चाचा फुलझड़ी और गुम हुए मोर का रहस्य। रात के पर्दे में सिमटा गांव सो रहा था, सिवाय 10 साल के राहुल के, जो अपनी खिड़की से टिमटिमाते तारों को गिन रहा था। नीचे की गली में अचानक हलचल मची। चाचा फुलझड़ी, गांव के कहानीकार, जो अपने जादुई किस्सों के लिए मशहूर थे, हड़बड़ाए हुए निकले। उनके चेहरे पर चिंता की परछाई थी। राहुल की नींद उड़ चुकी थी। वो तुरंत नीचे भागा। उसने चाचा फुलझड़ी को रोका और पूछा, क्या हुआ चाचा? कुछ परेशानी है क्या? चाचा फुलझड़ी ने गहरी सांस ली और कहा, बड़ा हादसा हुआ है राहुल। हमारे जंगल का सबसे खूबसूरत मोर, नीला, गायब हो गया है। राहुल चौंक गया। नीला, उसकी तरह खेलकूद का शौकीन और हरे पंखों वाला एक शानदार मोर, अचानक गायब कैसे हो सकता है? गांव के हर बच्चे को नीला से प्यार था। उसकी मधुर तान सुबह सुबह जगाती थी और उसकी नृत्य चालें मनमोह लेती थीं। राहुल ने कहा, चिंता मत करो चाचा, हम मिलकर उसे ढूंढेंगे। चाचा फुलझड़ी मुस्कुराए और बोले, मुझे पता था तू मेरी मदद करेगा। चल, जंगल चलते हैं। वे जंगल की ओर चल पड़े। रात का कोहरा घना था, पेड़ों की छायाएं डरावनी लगती थी। हवा में एक रहस्यमयी सी खामोशी थी, जिसे सिर्फ रात के जंतुओं की आवाज तोड़ती थी। राहुल को डर लगने लगा, पर चाचा फुलझड़ी ने उसका हाथ थाम लिया और धीमी आवाज में कहा, डरना मत राहुल, जंगल के राज कभी बुरे नहीं होते, बस उन्हें समझना पड़ता है। जैसे जैसे वे गहराई में गए, उन्हें एक पेड़ पर चमकती रोशनी दिखाई दी। पास जाने पर देखा तो एक बूढ़ा सा उल्लू बैठा था। उसकी आंखें तेज रोशनी की तरह चमक रही थीं। चाचा फुलझड़ी ने पूछा, हे बुद्धिमान उल्लू, क्या आपने नीला को देखा है? उल्लू ने गहरी आवाज में कहा, मैंने देखा है। उसके बाद एक पहेली बुझाने लगा, पानी के बिना पंछी गाऊंगा, हवा के बिना नृत्य दिखाऊंगा, चमकते पंखों से रहस्य यह बताऊंगा। तू ही बता राहुल, मैं कहाँ रहता हूँ? राहुल सोचने लगा। वो समझ गया कि यह झील के बारे में ही हो सकता है, जहां नीला अक्सर नहाता और नाचता था। झील के पास। राहुल ने उत्साह से जवाब दिया। उल्लू हंसा और बोला, बुद्धिमान है तू। अब जा और अपने दोस्त को बचा, लेकिन सावधान, खतरा हर कदम पर छिपा है। वे दोनों झील की ओर तेजी से बढ़े। झील के पास बरगद का विशाल पेड़ था, जिसकी खोखल में रहने वाले हंस बहुत चालाक थे। राहुल को पता था कि नीला कभी कभी उनके साथ खेलता था। जैसे ही वे करीब आए, एक चालाक हंस बोला, तुम किसे ढूंढ रहे हो? चाचा फुलझड़ी ने समझदारी से जवाब दिया, हम नीला के खोए हुए आभूषण ढूंढ रहे हैं। क्या आपने उन्हें देखा है? हंसों ने आपस में बातचीत की और फिर मुखिया हंस ने कहा, आभूषण हमारे पास है, पर उसे पाने के लिए तुम्हें एक गीत गाना होगा जो जंगल के रहस्यों को जगा दे। हंस का मुखिया बोला और उसकी काली चोंच मुस्कुराती हुई सी दिखी। राहुल घबरा गया। उसे तो गाना भी ठीक से नहीं आता था। लेकिन उसने चाचा फुलझड़ी की तरफ देखा, जो उसे हिम्मत देने के लिए आंख मार रहे थे। राहुल को याद आया कि चाचा फुलझड़ी की कहानियों में जंगल के जानवर अक्सर अपनी समस्याओं का हल गीतों में छिपाते थे। उसने गहरी सांस ली और अपने दिल की बातें गाने में पिरो दी। नन्हा मोर नीला, जंगल का गहना, तेरी हंसी सुबह की किरण, तेरा नाच हवा का झरना। किसने छुपाया तेरा सौंदर्य, क्यों बिछाया है ये बेबसी का साया? जाग उठ जंगल के राजा, तेरी राह देखता हर बच्चा। गाए मिलकर हम तेरा गीत, लौटा नीला जल्दी से जल्दी मीत। राहुल की आवाज में जंगल का प्यार झलक रहा था, उसकी बेबसी और उम्मीद। उसके गीत को सुनकर पेड़ों के पत्ते सरसराए, हवा मानो थम गई और झील का पानी टिमटिमा उठा। अचानक बरगद के पेड़ की खोखल से नर्म सी आवाज आई, मेरा गीत। जंगल मानो खुश से झूम उठा। झील से बाहर निकला नीला, उसके खूबसूरत हरे पंख चमक रहे थे। हंस मुखिया ने उसका हार लौटा दिया। नीला खुशी से नाचने लगा। उसका नाच इतना मनमोहक था कि राहुल को लगा सारे जंगल के पेड़ उसके साथ झूम रहे हैं। राहुल और चाचा फुलझड़ी नीले के साथ गांव लौट आए। रास्ते में उन्होंने उल्लू को फिर देखा, जो उनकी वापसी पर खुशी से हूंक रहा था। गांव में सब नीला को देखकर खुश हुए। राहुल को अपने चाचा के साथ जंगल की खतरनाक रात का रोमांच याद आया, मगर सबसे ज्यादा याद रही कि उसने जंगल के राज को समझा था। जंगल का राज खतरा नहीं, रहस्य था, और उस रहस्य को समझने का रास्ता था प्यार और अपनापन। उस रात सोते समय राहुल को फिर से डर नहीं लगा। जंगल की सारी आवाजें अब उसे डरावनी नहीं, बल्कि सुखद लग रही थीं। राहुल जानता था कि